तो तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हुई तुमको इसका अंदाजा नहीं होगा। अपनी माँ से जाकर पूछ लो कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त कितनी माँ को तकलीफ हुई थी। अरे प्यारे, माँ को इतनी तकलीफ हुई। एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारी माँ है, हम इसकी बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खिदमत कर रहे हैं कि 40 साल हो गए हमको खिदमत करते हुए, क्या हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि ऐ नादान, तूने इतना भी इसका हक अदा ना किया कि जितना तेरी पैदाइश के वक्त इसको तकलीफ हुई थी। तो जान लीजिए कि माँ को इतनी तकलीफ तुम्हारी पैदाइश के वक्त, और तुम माँ को गाली दे रहे हो, तुम माँ को परेशान कर रहे हो, तुम माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो। सर्दी का मौसम है, तुमने छप्पर में उनका बिस्तर कर दिया, उनको रजाई भी ना दी, तुमने लिहाफ भी ना दिया, तुमने कंबल भी ना दिया, तुम अंदर ऐश कर रहे हो। माँ को सर्दी लग रही है, बाप सर्दी से टुट रहा है, ये भी नहीं कहता कि बेटा हमें सर्दी लग रही है, बेटा हम परेशान हैं, हमारा कहीं अंदर बिस्तर कर दिया जाए जिससे हम सुकून की नींद सो सके। लेकिन तुम हो, तुमको इसका एहसास नहीं। प्यारे, एहसास करना होगा और अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करना होगा। माँ बाप की खिदमत करना होगी। अगर माँ बाप की खिदमत कर ली तुमने तो जान लो तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी। क्या माशरा बना कर रखा है, क्या अपने आप को बना कर रखा है। ऐसी तकलीफें आप जान लीजिए। अभी चंद दिन पहले हम एक जगह सफर पर गए थे, हमारे साथ गोसाईगंज के हुसैनी भाई थे। एक शख्स चढ़ा बस पर, उसकी माँ उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, और आया हमारे आगे वाली सीट पर बैठ गया। 2 सीटें थी, अपनी बीवी को लेकर और अपना। माँ आई खड़ी, माँ से कह रहा है पीछे जाकर बैठ जाओ। पीछे माँ गई, उसको सीट नहीं मिली, अपना बैठा, अपनी बीवी बैठी, और माँ ने कहा कि बेटा तुम बैठे रहो, हम खड़े रहेंगे। बताइए, माँ का दिल देखिए कि आप तकलीफें दें, परेशान करें, घर से बाहर निकालें, गाली गलौज करें। माँ दिक्कतें तकलीफें सह रही है, लेकिन अपने बेटे को किसी तरीके से परेशान नहीं कर रही है, गाली गलौज नहीं देती है, माँ बद्दुआएं नहीं करती है। आप जान लीजिए, हदीसे पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 ऐसे शख्स हैं जिनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। एक वो शख्स है कि जिस पर जुल्म किया जाए, मजलूम अगर किसी के हक में बददुआ कर दे तो वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, हिलाक हो जाता है। दूसरा वो शख्स है कि अगर मुसाफिर है, किसी के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। तीसरे वो शख्स है कि जिसके माँ बाप हो और बेटा माँ बाप को तकलीफ दे और माँ बाप उसके लिए बददुआ कर दे तो बेटा दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम। बताइए, माँ बाप की बद्दुआओं से भी नहीं डरते। अगर माँ बाप तुमको बद्दुआएं दे दें तो समझ लीजिए सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्यारे, माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, ये अदीम दौलत है। अल्लाह तबारका व तआला ये अदीम नेमत हमको अता किया। हम इस नेमत को ऐसे ही जाया कर दें, इस नेमत को ऐसे ही बर्बाद कर दें, इस नेमत को ऐसे ही जाने दें अपने हाथों से? नहीं नहीं, माँ बाप हमारे लिए नेमत है, माँ बाप हमारे लिए दौलत है। इस दौलत से हमें बहुत कुछ हासिल करना है। आप जान लीजिए, माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दें तो तुम कामयाब हो जाओगे। माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो तुम्हें इज्जत भी हासिल होगी, तुम्हें शोहरत भी हासिल होगी, तुम्हें दौलत भी हासिल होगी, तुम सरमायादार होगे, तुम्हारे आगे पीछे पूंजियां भागेंगी। प्यारे, माँ की दुआएं ले लो, माँ की दुआएं ले लोगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम हाजिर हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से किसको तवील उम्र चाहिए? सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हमको। कहा मानव दौलत चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, तुम अपने माँ बाप की दुआएं ले लो, तुम्हें लंबी उम्रें भी मिलेगी और तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बताइए, तकलीफें देना, परेशान करना, गाली गलौज करना, अगर बाप कुछ कह रहा है तो उससे कहते हैं कि अरे तुमको क्या मालूम, वो जमाना गुजर गया जिस जमाने में तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा जमाना गुजर गया, वो ओल्ड जमाना था, अपने अमल में रखा। इसलिए अल्लाह ने अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सुलूक करने को हुक्म दिया। दूसरी जगह फरमाता वबस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसान को माँ बाप के साथ बेहतरीन सुलूक करने का हुक्म दिया। क्यों? हमलतहु उम्मुहु कुरहा कि उसकी माँ ने उसको अपने अमल में बड़ी मशक्कतों से उठाकर रखा और बड़ी मशक्कतों से उसको जन्म दिया। अरे तुमको मालूम है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी मशक्कतों से पाला है, तुम्हें अपने पेट में 9 महीने तक लिए रही, तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती रही, अपने जिगर के खून को तुम्हारा निवाला बनाया और तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पैदा किया। जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हुई, तुमको इसका अंदाजा नहीं होगा। अपनी माँ से जाकर पूछ लो कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त कितनी माँ को तकलीफ हुई थी। अरे प्यारे, माँ को इतनी तकलीफ हुई। एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये हमारी माँ है, हम इसकी बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खिदमत कर रहे हैं कि 40 साल हो गए हमको खिदमत करते हुए, क्या हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जवाब था कि ऐ नादान, तूने इतना भी इसका हक अदा ना किया कि जितना तेरी पैदाइश के वक्त इसको तकलीफ हुई थी। तो जान लीजिए कि माँ को इतनी तकलीफ तुम्हारी पैदाइश के वक्त, और तुम माँ को गाली दे रहे हो, तुम माँ को परेशान कर रहे हो, तुम माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो। सर्दी का मौसम है, तुमने छप्पर में उनका बिस्तर कर दिया, उनको रजाई भी ना दी, तुमने लिहाफ भी ना दिया, तुमने कंबल भी ना दिया, तुम अंदर ऐश कर रहे हो। माँ को सर्दी लग रही है, बाप सर्दी से टुट रहा है, ये भी नहीं कहता कि बेटा हमें सर्दी लग रही है, बेटा हम परेशान हैं, हमारा कहीं अंदर बिस्तर कर दिया जाए जिससे हम सुकून की नींद सो सके। लेकिन तुम हो, तुमको इसका एहसास नहीं। प्यारे, एहसास करना होगा और अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करना होगा। माँ बाप की खिदमत करना होगी। अगर माँ बाप की खिदमत कर ली तुमने तो जान लो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। क्या माशरा बनाकर रखा है, क्या अपने आप को बनाकर रखा है। ऐसी तकलीफें आप जान लीजिए। अभी चंद दिन पहले हम एक जगह सफर पर गए थे, हमारे साथ गोसाईगंज के हुसैनी भाई थे। एक शख्स चढ़ा बस पर, उसकी माँ उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, और आया हमारे आगे वाली सीट पर बैठ गया। 2 सीटें थी, अपनी बीवी को लेकर और अपना। माँ आई खड़ी, माँ से कह रहा है पीछे जाकर बैठ जाओ। पीछे माँ गई, उसको सीट नहीं मिली, अपना बैठा, अपनी बीवी बैठी, और माँ ने कहा कि बेटा तुम बैठे रहो, हम खड़े रहेंगे। बताइए, माँ का दिल देखिए कि आप तकलीफें दें, परेशान करें, घर से बाहर निकालें, गाली गलौज करें। माँ दिक्कतें तकलीफें सह रही है, लेकिन अपने बेटे को किसी तरीके से परेशान नहीं कर रही है, गाली गलौज नहीं देती है, माँ बद्दुआएं नहीं करती है। आप जान लीजिए, हदीसे पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 ऐसे शख्स हैं जिनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। एक वो शख्स है कि जिस पर जुल्म किया जाए, मजलूम अगर किसी के हक में बददुआ कर दे तो वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, हिलाक हो जाता है। दूसरा वो शख्स है कि अगर मुसाफिर है, किसी के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। तीसरे वो शख्स है कि जिसके माँ बाप हो और बेटा माँ बाप को तकलीफ दे और माँ बाप उसके लिए बददुआ कर दे तो बेटा दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम। बताइए, माँ बाप की बद्दुआओं से भी नहीं डरती। अगर माँ बाप तुमको बद्दुआएं दे दें तो समझ लीजिए सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्यारे, माँ की खिदमत करना,
बाप की खिदमत करना ये अजीम दौलत है। अल्लाह तबारका व तआला ये अजीम नेमत हमको अता किया, हम इस नेमत को ऐसे ही जाय कर दें, इस नेमत को ऐसे ही बर्बाद कर दें, इस नेमत को ऐसे ही जाने दें अपने हाथों से? नहीं नहीं, माँ बाप हमारे लिए नेमत है, माँ बाप हमारे लिए दौलत है। इस दौलत से हमें बहुत कुछ हासिल करना है। आप जान लीजिए, माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दें तो तुम कामयाब हो जाओगे। माँ बाप अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो तुम्हें इज्जत भी हासिल होगी, तुम्हें शोहरत भी हासिल होगी, तुम्हें दौलत भी हासिल होगी, तुम सरमायादार होगे, तुम्हारे आगे पीछे पूंजियां भागेंगी। प्यारे, माँ की दुआएं ले लो, माँ की दुआएं ले लोगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम हाजिर हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से किसको तवील उम्र चाहिए? सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हमको। कहा मानव दौलत चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम अपने माँ बाप की दुआएं ले लो, तुम्हें लंबी उम्रें भी मिलेगी और तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, तकलीफें देना, परेशान करना, गाली गलौज करना, अगर बाप कुछ कह रहा है तो उससे कहते हैं कि अरे तुमको क्या मालूम, वो जमाना गुजर गया जिस जमाने में तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा जमाना गुजर गया, वो ओल्ड जमाना था, अब न्यू जमाना है। अब हमको मालूम है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। बेटा माँ बाप से ये कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, जो कुछ मालूम है सब हमको मालूम। अरे उस माँ से पूछ जाकर, जब तू पैदा हुआ था तू मुंह में निवाला तक नहीं रख सकता था, वो माँ अपने मुंह में रखती थी और उसके अपने दांतों से उसे चबाकर तेरे मुंह में डालती थी कि बेटा हमारा इस निवाले को खा ले, और खाकर इसको बड़ा खाकर इस निवाले को खाए और जवानी की मंजिल पर खड़ा हो। उस बाप से पूछ जाकर कि जिसने अपना देश छोड़ा और परदेश जाकर जिसने अपने खून को आग की आग में जलाकर दूसरों की गुलामी की, मजदूरी की, चोरी की, डकैती डाली, लेकिन तेरी परवरिश की। उस माँ से पूछ कि अगर तू एक तरफ पेशाब कर दिया करता था तो दूसरी तरफ तुझे सुला दिया करती थी, और जब तू दूसरी तरफ पेशाब कर दिया करता था तो अपने सीने पर सुला लिया करती थी। आज उसी माँ से कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, आज उसी बाप को ताना देता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम। अरे प्यारे, माँ बाप को जो कुछ मालूम है तुझको मालूम ही नहीं। माँ बाप की अगर तू नसीहतों पर अमल कर ले, माँ बाप की अगर तू बात मान ले, माँ बाप के अगर तू कदमों को चूम ले तो जान ले कि सारी कायनात तेरे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को तकलीफ, परेशानियां, गाली गलौज, अरे खुदाए ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि फला तकुल लहुमा उफ़्यूं, कि तुम उन्हें लफ्ज़े उफ़ ना कहो। उलमाए इकराम ने लफ्ज़े उफ़ की कई तफासीर बयान की, उसमें एक तफसीर ये भी है कि उफ़ का मतलब ये है कि अगर गर्द लग जाए जिस्म पर और इंसान मुंह से झाड़े, ऐसे करे, इस तरीके को भी माँ बाप के सामने से करने को मना किया गया कि इस तरीके से भी तुमको नहीं करना है। अल्लाह फरमा रहा है फला तकुल लहुमा उफ़, तो तुम उन्हें लफ्ज़े उफ़ ना कहो। अगर तुम्हारे कोई बात समझ में ना आए, माँ बाप तुमको नसीहत करें, तुम्हारे समझ में ना आए, तो अदब के साथ उनसे कहो कि वालिद साहब ऐसी बात है, मेरी माँ ऐसी बात है, इसको समझो। ऐसा नहीं है कि अगर बाप ने कुछ नसीहत की तो माँ बाप को गाली देकर जा रहे हैं, माँ ने कुछ नसीहत की तो भागे जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं कि अब हमको इस घर में रहना ही नहीं है, ये हमारे माँ बाप हैं, परेशान करते रहते हैं। अरे तुमको क्या मालूम, माँ बाप तुमको परेशान करेंगे तो अपनी औलाद से अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी औलाद जब पैदा होती है और तुम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हो, जितनी तुम अपने औलाद से मोहब्बत करते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे मोहब्बत करते होंगे। लेकिन तुमने उस मोहब्बत को समझा ही नहीं जो तुम्हारे बाप ने मोहब्बत के बाग को लगाया था और जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे, तुम उसको कदमों से मसलते हुए चले जा रहे हो। तुम उन फूलों को
तोड़ते हुए चले जा रहे हो, तुमने उनको बर्बाद कर दिया है, उस बागीचे को बर्बाद कर दिया जो मोहब्बत का बागीचा लगाया था। तो प्यारे, उस मोहब्बत के बागीचे में तुमको रहना है, उन फूलों की तुम्हें रखवाली करना है, माँ बाप की खिदमत करना है, और अगर माँ बाप कहे कुछ भी तो अदब के साथ सर झुका देना है और उसको तस्लीम कर लेना है। अगर तुमने तस्लीम कर लिया तो तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा और सारी दुनिया तुम्हारे पास होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए कितना बुरा माशरा हो गया। जवान है, जब तक शादी नहीं हुई तब तो गनीमत, और जब शादी हो जाती है तो और ज्यादा बवाल। बीवी आ जाती है, जैसा वो कहती वैसा करते हैं। और आजकल की हमारी बहनें भी अपने घर पर रहती हैं तो अगर 100 रोटी बनाना पड़े तो 100 बनाती हैं। अपने बाप भैया सबके कपड़े धुलेंगी, पूरे घर को देखेंगी, और जैसे ही अपने ससुराल में जाती हैं तो दिन में दर्द, दिन में सर में दर्द, कहीं रात में सर में दर्द, कहीं दोपहर में दर्द, और कहती हैं कि हम बना ही नहीं पाएंगे। अरे मेरी बहन, तू वो औरत है कि अगर घर को चाहे तो तू जन्नत बना दे, और अगर घर को चाहे तो जहन्नम बना दे। तुझे जिससे शादी हुई है उसके बाप से पूछ कितनी मन्नतों समाजतों के साथ तुझे निकाह कर कर अपने बेटे के निकाह में लाए हैं। कितना रुपया खर्च किया है उन्होंने, कितना पैसा खर्च किया हुआ है, कहां से वो पैसा लाए, लेकिन शादी की और तू उसके निकाह में आई, और तू जैसे ही निकाह में आई तो तू कहती है हमारे सर में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, हमसे 10 रोटी नहीं बनाई जा रही है, हमसे घर का पोछा नहीं हो रहा है। अरे मेरी बहन, तू जान ले, अगर तूने अपने सास ससुर की खिदमत कर ली तो सास ससुर भी तेरे माँ बाप के दर्जे में है। अगर तेरे सास ससुर तुझसे राजी हो गए, तेरा शौहर राजी हो गया, तो जान ले तेरा घर जन्नत बन जाएगा, जहन्नम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए क्या माशरा हो गया, क्या अपने किरदार हो गए, क्या कैरेक्टर हो गए। हमें और आपको कुरान पाक पढ़ना है, उसका मुताला करना है, उसके मुताले से हमको सबक लेना है कि अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन उस शख्स से अल्लाह ताला नजरे रहमत फेर लेगा जिस शख्स से जिसके माँ बाप नाराज होंगे। बताइए कितना बड़ा गुनाह कि अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाएगा हमारी तरफ, और हम माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खुदा से डरिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करिए, माँ बाप को राजी रखिए। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। चाहे आप किसी पीर के पास जाएं, चाहे किसी आलिम के पास जाएं, चाहे मुफ्ती के पास जाएं, चाहे मस्जिद में 5 वक्त नमाजी हो जाए, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुमसे कोई राजी ना हो। प्यारे माँ बाप को पहले राजी करिए और खुदा का कलाम उठाइए। अल्लाह फरमा रहा है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, यहाँ तक के वो दोनों या एक आखिरी उम्र को पहुँच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उन्हें लफ्ज़े उफ़ ना कहो, वला तनहरहुमा, और ना ही तुम उनसे झड़क कर बोलो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी तुम उनसे कलाम करो तो अदब होकर निहायत अदब के साथ कलाम करो, निहायत अदब के साथ बात करो। तो प्यारे खुदा का कलाम पढ़िए, अहादीसे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठाइए, उसको देखिए, बुजुर्गों के तौर तरीके अपनाइए, असलाफ की जिंदगियां पढ़िए, शरीयत को समझिए, मजहब इस्लाम की तालीमात को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी हमने बयान किया सबसे पहले इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बादहु आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।